नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे दोस्तों सबसे पहला अपडेट है वो आ रहा है एप्पल की तरफ से, और एप्पल जो है वो आ गया है नंबर 1 पोजीशन पे एक बार वापस से टॉप 10 मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट में। दोस्तों यहां पे एप्पल नंबर 1 पोजीशन पे ही है पिछले 10 सालों से। इसके अलावा इस लिस्ट में फिलहाल अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, अमेजॉन है, लेकिन सैमसंग टॉप 10 में कहीं पे भी नहीं है। शायद यहां पे नोट 7 की वजह से ऐसा हुआ हो कि सैमसंग लिस्ट से बाहर निकल गया हो। एप्पल के बारे में भी बात कुछ ऐसी ही है कि बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर कोई नहीं कर पाता, रिस्पेक्ट शायद सभी करते हैं, और इसीलिए एप्पल इस लिस्ट में नंबर 1 है पिछले 10 सालों से। शायद आगे चल के क्या पता अल्फाबेट भी इस लिस्ट में ऊपर कहीं पे आ जाए। दूसरा अगला अपडेट है वो है ग्रेफीन के बारे में। मैं आपसे बहुत बार पहले जिक्र कर चुका हूं कि ये एक ऐसा मैजिक मटेरियल है जिसको अगर हम ठीक तरीके से बनाने के बाद में यूज कर पाएं तो ये दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे लाइफ को बहुत बहुत ज्यादा आसान बना देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको अभी मास स्केल पे बनाना ठीक तरीके से पॉसिबल है नहीं। तो यहां पे दोस्तों कुछ रिसर्चर्स ने यूज किया है सोयाबीन ऑयल को और उसकी मदद से बनाया है ग्रेफीन को, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ऐसे में अगर आगे चल के हम इस टेक्निक को मास स्केल पे यूज कर पाएं तो बहुत ही कमाल होगा। फिर चाहे हम ग्रेफीन की बात करते हैं बैटरीज में, फोन के डिस्प्लेज में, या 50 तरह के यहां पे जो और सिनेरियोज निकल के आते हैं, वहां पे अगर हम इस ग्रेफीन को काम में लें तो हमें मिलेंगी हमारी लाइफ्स और ज्यादा बेहतर होती हुई। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है प्रोजेक्ट लून के बारे में। ये बेसिकली गूगल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे बलून्स हैं हवा में उड़ते हुए और वो आपको जमीन तक देंगे लाके इंटरनेट मोबाइल फोन टावर्स के जरिए। जहां पे आप नहीं पहुंच पाते हैं, कभी रिमोट एरियाज में आपको कोई नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वो अब आप उन गुब्बारों की मदद से दोस्तों अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। लेकिन अभी तक भी ये रियलिटी बन नहीं पाया है। प्रोजेक्ट लून जो है उसकी टेस्टिंग चल रही है अलग अलग रीजन्स में। न्यूजीलैंड में दोस्तों इसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी, उसके बाद में इंडिया में इसकी टेस्टिंग की गई, और फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कहता है कि ये बहुत जल्दी एक रियलिटी बनने वाला है। तो उसके बाद में शायद जो हमें प्रॉब्लम मिलती है कि आपका जो फोन है वो नॉट रीचेबल है, वो दिक्कत कुछ हद तक सॉल्व हो जाए अगर हम ऊपर उस गुब्बारे से इंटरनेट जो है वो ले लेंगे हमारे फोन में। काफी अच्छी बात है। हालांकि ये कोई फ्री इंटरनेट वाला सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ चीज ऐसी ही है कि आपके जो सिग्नल की रेंज आपको मिलती है बेसिकली आपके मोबाइल फोन ऑपरेटर की तरफ से वो बढ़ गई है, वो रेंज अब सभी जगह पे है। दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा फ्री इंटरनेट मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। अगर आप यूज करते हैं एक मैकबुक जहां पे आपको मिलती है टच बार, तो अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दोस्तों ऐप्स है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट वगैरह है, तो वहां पे आपको टच बार में कुछ रिलेवेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिससे आप कुछ शॉर्टकट्स पे काम कर सकते हैं। मैं पर्सनली सोच रहा था मैकबुक लेने की नई वाली टच बार वाली, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करता हूं, जब नया मॉडल आने वाला है इस साल जिसमें मिलेगी 32 GB रैम, तो मैं वो परचेज करूंगा, या क्या पता अगर मेरा मूड हुआ तो मैं फिलहाल अपना ये जो पुराना मैक है 2 साल पुराना जो मॉडल है 2015 वाला, उसको बेच के अभी लेटेस्ट एक मैकबुक प्रो टच बार वाली ले लूं। लेकिन डोंगल लगाने पड़ जाएंगे यार बाद में बहुत सारे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है HTC की तरफ से, और HTC ने एक समझदारी भरा फैसला लिया है। ये कहता है HTC कि हम जो हैं वो लोअर एंड फोन्स और बजट फोन्स बनाना बंद करने वाले हैं और ध्यान देंगे प्रॉफिट्स के ऊपर। लगातार 7वीं बार 7 क्वार्टर से HTC दोस्तों लॉस में चल रहा है। प्रॉफिट्स तो HTC बहुत रखता है, जो फोन्स लॉन्च करता है फ्लैगशिप ग्रेड वहां पे तो बहुत बहुत मार्जिन होता है, लेकिन बिकते नहीं है ना, फिर इसलिए दोस्तों प्रॉफिट हो नहीं पाता है। तो यहां पे HTC ये बोलता है कि 2017 जो है उसमें हम मैक्सिमम 5 से 6 फोन के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। लोअर एंड फोन्स कोई होंगे नहीं, सभी के सभी जो होंगे वो होंगे अपर मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स। और हमारा इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा और ज्यादा हम करने की कोशिश करेंगे जिससे हम कुछ हमारे घाटे पूरे कर पाए। तो देखते हैं कि ये साल HTC के लिए कैसा रहता है और कितने प्रॉफिट्स एक्चुअल में HTC को मिल पाते हैं। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों है वो है एप्पल के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेके। फिलहाल भी हालांकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई क्या वाकई में इंडिया में आईफोन बनेगा, अगर बनेगा तो कब से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या यहाँ पे कंप्लीट पॉलिसीज निकल के आई, मतलब कोई भी अपडेट नहीं है बेसिकली। लेकिन एक रिपोर्ट यहाँ पे आई है फ्रेश जो ये कहती है कि एप्पल इंडिया में बनाने वाला है आईफोन SE बहुत ही जल्दी, और यहाँ पे जो क्वांटिटीज एप्पल प्लान कर रहा है वो है करीब 3 लाख से 4 लाख यूनिट्स के आसपास। तो मतलब ये बहुत ही छोटा नंबर है, और एक पुराना फोन जो कि पिछले साल करीब मार्च में लॉन्च हुआ था आईफोन SE, उसको अब इंडिया में अगर एप्पल बनाएगा तो सोच
सोच फिर तो वही रख के बैठा है कि मतलब इंडिया में तो लोग पुराना फोन ही खरीदेंगे तो SE बनाओ और उसी को बेचो। मतलब क्या लगा रखा है यार, आईफोन 8 बनाओ, कुछ समझ में आता है मतलब, लेकिन पुराना अभी आईफोन SE बना रहे हैं इंडिया में यार। देखो अभी रिपोर्ट्स हैं, कुछ क्या डिटेल्स इसके बारे में हमको दोस्तों कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आगे अगर कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट है वो भी है एप्पल की ही तरफ से, और एप्पल की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है डेवलपर्स के लिए, यानी कि WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, उसकी डेट्स आ गई हैं 2017 के लिए, जो कि होने वाली है 5 से लेकर 9 जून तक। यहाँ पे 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एक एप्पल डेवलपर हैं, और उसके बाद में रैंडमली जो है वो ड्रॉ के जरिए टिकट्स को निकाला जाएगा। अगर आपका नाम आया तो आपको पे करने पड़ेंगे $1599। चलो ये तो अलग बात है, लेकिन यहां पे WWDC में दोस्तों हमको देखने को मिलेगा iOS का नया वर्जन, iOS 11, macOS, watchOS और tvOS के भी नए अपडेट्स। तो देखते हैं कि यहां पे एप्पल इस बार एंड्रॉइड से क्या सीख लेता है और क्या चीज इंप्लीमेंट कर देता है अपने अपकमिंग नए iOS में। जो अगला अपडेट दोस्तों यहां पे है वो है जियो के लिए, एयरटेल के लिए, आइडिया के लिए और वोडाफोन के लिए। जो एवरेज नेटवर्क स्पीड्स हैं उनमें जियो आया है लास्ट। बेसिकली आइडिया भी जियो से ऊपर, एयरटेल भी जियो से ऊपर और वोडाफोन भी जियो से ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूं जनवरी के महीने की, यहां पे दोस्तों आप देखेंगे ग्राफ में किस तरीके से फ्लक्चुएशन है वो चला है, कभी कोई ऊपर है कभी कोई नीचे है। और जो लेटेस्ट अपडेट जनवरी का वो यही बताता है कि जियो यहां पे एवरेज में सबसे नीचे निकल के आया है। लेकिन हां, अगर मैं आपसे बात करता हूं डेटा वॉल्यूम्स की, तो डेफिनेटली जियो नंबर 1 पे होगा। तो ऐसे में इतने यूजर्स हैं, इतना डेटा यहां पे यूज कर रहे हैं, तो शायद उसका कुछ असर पड़ता हो। लेकिन ये जो अपडेट्स हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, और फिलहाल जो है वो तो जियो जो है सबसे नीचे आया है। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन बाजी मार गए हैं इस मामले में कि हमारी स्पीड बेस्ट फास्टेस्ट 4G इन द वर्ल्ड। यहां दूसरा अगला अपडेट है वो है मार्स पे जाके रहने के लिए। मतलब हम सभी सोच रहे हैं ना कि भाई कब जाएं कब रहें, कब जाएं कब रहें। तो शायद आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है कि हम शायद मार्स ना जा पाएं, क्योंकि यहां पे दोस्तों UAE ने यह कहा है कि वो बनाने वाला है मार्स पे पहली सिटी, जो बनेगी 2117 में, यानी कि अभी से 100 साल बाद। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे पहले मार्स पे कोई जा ही नहीं पाएगा। डेफिनेटली दोस्तों मार्स मिशन होंगे बहुत सारे, उससे पहले भी आपको आने वाले 5 से 10 सालों में ही मार्स मिशन देखने को मिल जाएंगे, जहां पे लोग जो है वो मार्स पे जाएंगे अलग अलग कामों के लिए। लेकिन एग्जैक्टली लोग जाके रह पाए शायद उसमें बहुत टाइम है, और तब तक हम शायद धरती पे ना रहें, या क्या पता, कुछ भी हो सकता है। हम सब जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, जाएंगे मार्स पे और वहां पे जाके गोल्फ खेलेंगे बाद में। दूसरा अगला अपडेट आया है वो है Asus की तरफ से, और ये है एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के लिए। और ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये काफी कुछ मिलता जुलता है गूगल के Daydream VR से, अगर मैं आपसे बात करता हूं मटेरियल्स की। और ये दोस्तों होने वाला है VR हेडसेट, ये होगा एक ऑल इन वन यूनिट, यानी कि इसमें आपको आपका फोन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एग्जैक्टली Asus जो है वो कब इसको लॉन्च करने वाला है, कैसे लॉन्च करने वाला है, क्या प्राइस है, उसके बारे में हमको कोई भी अपडेट नहीं है। ये सिर्फ एक लीक निकल के आया है Asus की तरफ से एक ऑल इन वन VR को लेके। दोस्तों यहां पे जो अपडेट है वो सेकंड लास्ट अपडेट है आईफोन के बारे में। इसके बाद में एक अपडेट और आएगा। तो ये दोस्तों जो है अपडेट ये है आईफोन 8 के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं इसीलिए आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि यहां पे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब आपको मिलेगा आईफोन 8, उसका फिजिकल साइज जो होगा वो होगा 4.7 इंच के आईफोन के बराबर। लेकिन क्योंकि यहां पे बेजल्स नहीं होंगे, इसलिए जो डिस्प्ले होगा दोस्तों वो काफी बड़ा होने वाला है। और तो और यहां पे आपको नीचे होम बटन नहीं मिलेगा, और उसकी जगह पे मिलेगा एक फंक्शन एरिया, जहां पे एप्पल जो है वो ऑन स्क्रीन बटन्स को यूज कर सकता है। लेकिन वो एग्जैक्टली ऑन स्क्रीन बटन्स कैसे होंगे वो नहीं पता, या फिर क्या पता ये भी मैकबुक की तरह ही कुछ टच बार वाला कंसेप्ट हो, जहां पे डिपेंडिंग कि आप किस ऐप में हैं उसके रेलेवेंट आपको बटन्स अगर नीचे मिले तो शायद ये एक ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा आपको मिलेंगे 2 नॉर्मल आईफोन्स जो कि होंगे 4.7 इंच स्क्रीन साइज वाले और 5.5 इंच के स्क्रीन साइज वाले। नॉर्मल जो आपका IPS LCD बेस्ड डिस्प्ले वाले हैं, जो OLED स्क्रीन हैं, वो सिर्फ इसी आईफोन 8 में आएगा। तो मतलब काफी सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है जब एप्पल इसको लॉन्च करता है। मैं रोज यही बात बोलता हूं, लेकिन आप भी समझते हैं इसके अलावा हमारे पास में कुछ ऑप्शन है नहीं। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है Huawei की तरफ से, और Huawei यहां पे प्लान करता है अपने लिए अपने फोन्स में एक डिजिटल असिस्टेंट को डेवलप करके यूज करने का। आप जानते हैं कि एप्पल के पास में Siri है, गूगल का अपना गूगल असिस्टेंट है, सैमसंग लेके आने वाला है Bixby को, Nokia प्लानिंग करता है Wiki को लेके। तो यहां पे Huawei भी यही सोचता है कि हम भी लेके आए कुछ ऐसा
पर्सनल असिस्टेंट, जहां पे आप बस अपने फोन से बात करें और आपके सारे काम वहां पे बड़ी ही आसानी से हो जाएं। तो देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स कब क्या निकल के आती हैं। क्या पता आपको Huawei P10 और P10 Plus के साथ में इसका अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, या फिर क्या पता ये कुछ आगे का प्रोजेक्ट हो जहां पे कुछ और AI बेस्ड सिस्टम्स Huawei इंट्रोड्यूस करे, और क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो। लेकिन जब तक एकदम मतलब ऐसा ना लगे ना हमको कि मतलब हम हमारे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तब तक दोस्तों समझ लीजिए कि जो AI है वो इतनी अच्छी स्ट्रांगली डेवलप नहीं हुई है। मतलब होना ये चाहिए कि सामने से आप कुछ भी बात करो, एक इंसान की तरह समझ रख के यहाँ पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके जवाब निकल के अगर आए तो मतलब उससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता। और तब हमको लगेगा कि हाँ, हम फ्री टाइम में हमारे फोन से बात कर सकते हैं और उस बात करने का डेफिनेटली कुछ सेंस निकलेगा। वरना तो हे सिरी बोलते रह जाओगे और ज्यादा कुछ काम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो सुनो, फाइनल अपडेट है वो है एक टूटे हुए iPhone 4S के बारे में, जिसकी जो प्राइस है वो है करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, $149,999। दोस्तों ये एक iPhone 4S है टूटा हुआ, जो कि eBay पे लिस्ट हुआ है, और ये एक लिमिटेड एडिशन iPhone 4S है जो कि दोस्तों बनाया था गोल्ड जीनी नाम की एक कंपनी ने, जहां पे दुनिया में सिर्फ 56 iPhones ही बनने को मिले थे। और ये दोस्तों है एक स्पेशल एडिशन स्टीव जॉब्स की मेमोरीज में। बेसिकली वहां पे आपको एप्पल लोगो में जो है कुछ अलग टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर स्टीव जॉब्स को। उसके अलावा जो पीछे का डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। हालांकि ये एग्जैक्ट से मॉडल लगता नहीं है कि गोल्ड जीनी वाला है, क्योंकि वो थे गोल्डन कलर के, लेकिन फिर भी क्या पता ये ग्रे मार्केट का दूसरा आईफोन हो सकता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि eBay पे अवेलेबल है 149,999 में, अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं टूटा हुआ iPhone 4S सिर्फ सर स्टीव जॉब्स की याद में। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।